वेलकम टू जिमी फेरी टेल्स। कहानी को आखिर तक लाजमी देखें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम इशाल है और ये मेरी ही कहानी है। बहुत ज़माना पहले दुनिया के सद तरीन इलाके में बर्फ से ढके एक खामोश जंगल के दरमियान एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में इशाल नाम की लड़की अपनी छोटी 2 बहनों, जो उम्र में इससे काफ़ी छोटी थीं, और बीमार माँ के साथ रहती थीं। अभी हम रोज एक ही खाना खाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। शुक्र करो हौरिया और महक, हमारे पास खाने के लिए कुछ तो है। एक दिन हम भी बहुत अच्छा खाना खाएंगे। जी बाजी, हम शुक्रिया अदा करते हैं। माँ, ये आपका खाना है, दवाई खा लेना। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया है। मैं अब काम पर जाने लगी हूँ। जीती रहो बेटी, तुम जैसी बेटी खुदा सबको दे। इशाल रोज सुबह सुबह सबसे पहले उठती, अपने घर वालों के लिए नाश्ता बनाती, फिर दोपहर का खाना तैयार करती और खामोशी से काम के लिए घर से शहर की तरफ निकल पड़ती। जब बाकी लोग अपने गर्म घरों में सुकून की नींद सो रहे होते, तब इशाल बर्फीले जंगल के रास्ते सुबह सुबह एक तवील सफ़र तय करके शहर की तरफ जा रही होती। इशाल सुबह से दोपहर तक कहखाने में काम करती, वहाँ लोगों को चाय पेश करती और वहाँ की सफाई करती। फिर वो एक रईस के घर चली जाती और वहाँ जाकर सफाई का काम करती। रात को वो इतना तवील सफ़र तय करके वापस अपने घर आती और घर आकर भी अपने घर के कामों में लग जाती। इशाल अक्सर खुद से ये सवाल करती कि क्या कभी उनके हालात भी ठीक होंगे या फिर वो हमेशा ऐसी मुफलिसी भरी जिंदगी गुजारते रहेंगे। बहुत साल पहले इशाल की जिंदगी ऐसी नहीं थी। उनके घर में खुशियाँ थीं, सुकून था और एक खूबसूरत जिंदगी थी। इशाल के वालिद कीमती जेवरात के ताजिर थे। वो नायाब जेवरात शाही खानदानों तक पहुंचाया करते थे, लेकिन एक शख्स की लालच ने सब कुछ बदल दिया। इशाल के वालिद का सबसे करीबी दोस्त उनके साथ तिजारत किया करता था, मगर वो शख्स उनकी दौलत से जलने लगा था। एक रात शाही जेवरात से भरा जहाज बर्फानी तूफान के दौरान अचानक हमले का शिकार हो गया और अगली सुबह पूरा इल्ज़ाम इशाल के वालिद पर लगा दिया गया। झूठे सबूत, झूठे इल्ज़ाम और अपनों के धोखे ने इशाल के वालिद की ज़िंदगी तबाह कर दी। सर्द जिंदान की सख्तियों और अपने ख़ानदान की फ़िक्र ने आखिरकार इशाल के वालिद को अंदर ही अंदर तोड़ दिया और एक दिन इशाल के वालिद हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। हुकूमत ने इशाल के ख़ानदान की सारी जायदाद और दौलत जब्त कर ली। इशाल के बाप के जाने के बाद इशाल की माँ लोगों के घरों के आगे जमी बर्फ़ साफ़ करती, लोगों के घरों में काम करती और अपने बच्चों के लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त करती रही। वो दिन रात मेहनत करती रही, मगर बर्फ़ में मुसलसल काम करते करते उसे सांस का मसला होने लगा। उसी दिन से इशाल ने कम उम्री में ही अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं आज पैसे मिलते ही आपकी दवा ले आऊंगी। मगर कहते हैं ना, किस्मत इतनी सख्त नहीं होती जितने पत्थर दिल इंसान होते हैं। जब इशाल कहवा खाने पहुंची जहां वो काम किया करती थी, तो उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ था और कहवा खाने का मालिक बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। क्या ये कहवा खाना बंद हो गया है? अब ये बंद हो चुका है, मैंने इसे बेच दिया है। अब यहाँ कुछ और बनेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब कहाँ काम करूंगी? मेरे इस महीने के पैसे तो मुझे दे दे। इस महीने के पैसे किसी को नहीं मिल सकते। मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। ये मेरा मसला नहीं है, अब यहाँ से जाओ। इशाल अपनी माँ की दवा लेने के लिए हकीम के पास गई और उससे उधार की बात की, मगर हकीम ने यह कहकर दवा देने से इनकार कर दिया कि तुम्हारा पिछले महीने का भी उधार बाकी है, मैं मजीद दवा नहीं दे सकता।
फिर इशाल ने सोचा कि वो अपनी मालकिन से बात करेगी, जहां वो सफाई करने जाया करती थी। मेहरबानी करके मुझे इस महीने के पैसे पहले दे दे। मुझे अपनी माँ की दवा लेनी है। हमारे घर खाने के पैसे भी नहीं है। तुम लोग हर वक्त पैसों की बात करते रहते हो। आज मेरे बेटे की सालगिरह है, मेहमान आने वाले हैं। जाओ और सफाई करो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। इशाल उन मेहमानों को खाते पीते बेबसी से देखती रही और अपनी भूखी माँ और छोटी बहनों के बारे में सोचकर गमज़दा होती रही। जैसे ही वो सब मेहमान खाना खाकर मौसीकी की तकरीब के लिए दूसरे कमरे में गए, इशाल ने मौका देखकर बचा हुआ खाना अपने थैले में डालना शुरू कर दिया ताकि वो उसे घर ले जा सके। मगर फिर इशाल ने देखा कि मालकन की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वो दूर खड़ी गुस्से से इशाल को ये सब करते देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर चोरी करो! मुझे माफ कर दे। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। इशाल रोते हुए अपने घर जाने के लिए वहाँ से भागने लगी। वो बहुत रो रही थी, अपने हालात पर, अपनी किस्मत पर, अपनी बेबसी पर, और ये सोच सोच कर कि लोग कितने संगदिल और जालिम होते हैं। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? क्या कभी कुछ ठीक नहीं होगा? मैं अब क्या करूं? मैं इतनी आम क्यों हूं? मेरे पास कुछ भी खास नहीं। मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जो किसी और के पास ना हो। बर्फ पर बैठकर रोते हुए इशाल ने देखा कि सामने बर्फ में से एक सुर्ख रोशनी निकल रही है, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो फौरन वहां गई और जैसे ही उसने बर्फ हटाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बर्फ के अंदर एक जादुई अंगूठी दफन थी, जिस पर एक सुर्ख दिल बना हुआ था, जिसे सुनहरी पंजों ने जकड़ा हुआ था। ये कितनी अजीब अंगूठी है, जैसे ये जिंदा हो और इसका दिल धड़क रहा हो। इशाल उस अंगूठी को देखती रही। फिर आखिरकार उसने वो अंगूठी पहन ली और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर इशाल ने देखा कि उसकी माँ और बहनें भूखी सो गई थीं। उन्हें इस हाल में देखकर इशाल बहुत दुखी हुई। काश मैं सुबह उठूं तो मेरे घर में खाना हो। अगली सुबह जब इशाल ये सोचकर जल्दी उठी कि वो कहीं काम ढूंढने जाएगी, तो जैसे ही वो बावर्ची खाने में आई, ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा बावर्ची खाना मुख्तलिफ खानों से भरा हुआ था। उसकी छोटी बहनें ये सब देखकर बहुत खुश हुईं। उन्हें लगा कि उनकी बड़ी बहन उनके लिए ये सब लाई है। इशाल ये समझ गई कि ये सब इसी जादुई अंगूठी की वजह से हुआ है। वो बहुत खुश थी कि अब उसके घर वाले भूखे नहीं थे। मैं चाहती हूँ मैं सुबह उठूं तो सब कुछ बदल चुका हो और सब ठीक हो जाए। इशाल ने दोबारा रात होते ही अपनी ख्वाहिश मांगी और वो उस उम्मीद के साथ सो गई कि जब सब उठेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। ये सब सच है या कोई ख्वाब? इस अंगूठी में इतनी ताकत कैसे है कि उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी? इशाल अपनी बदली हुई किस्मत को देखकर हैरान भी थी और खुश भी। उसकी माँ अब ठीक हो गई थी, वो लोग बहुत अमीर हो चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो गया था। इशाल ने उस आदमी को कैद करवा दिया जिसने उसके बाप के साथ धोखा किया था। वो मुतमईन थी कि उसने अपने बाप को इंसाफ दिला दिया है। मगर क्या वाकई सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाता है या फिर हर चीज़ की एक कीमत होती है? कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और फिर एक रात इशाल सो रही थी। सोते हुए इशाल ने ख्वाब में देखा, इशाल, आज तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, कुछ मांगो। तुम कौन हो? जब वक्त आएगा तुम खुद जान जाओगी। ख्वाब से घबराकर इशाल की आंख खुल गई। कुछ दिन बाद जब इशाल अपने बाग में चल रही थी तो उसके सामने दोबारा वही खौफनाक चेहरा नमूदार हुआ, जिसे देखकर वो डर गई। इशाल, अब तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो। ये तुम्हें इस अंगूठी को पहनने से पहले सोचना चाहिए था। मैं नहीं जानती थी कि ये अंगूठी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो। वो सुर्ख साया जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खौफनाक हंसी से इशाल के कान फटने लगे। फिर वो धुआं बनकर गायब हो गया। इशाल ये सोचकर डर कर बैठ गई कि वो अब किस नई आजमाइश में आ गई है। इतने में उसे महसूस हुआ कि सफ़ेद लिबास में एक नूरानी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वो हैरान रह गई, जैसे वो किसी और दुनिया से आए हों। तो आखिरकार ये अंगूठी जाग ही गई। आप कौन हैं और इसके बारे में कैसे जानते हैं? रूहानी बाबा ने इशाल को बताया कि बहुत सदियों पहले उन्होंने खुद ये अंगूठी एक ताकतवर जादूगर से छीनी थी, जो शैतानी ताकतों का मालिक था। उसके बाद इस अंगूठी को सल्तनत फारूस में महफूज कर दिया गया। ये एक आम अंगूठी नहीं थी, ये अपना मालिक खुद चुनती थी। सदियों तक कोई बादशाह इतनी हिम्मत ना कर सका कि उसे पहन सके या उसकी ताकत को बर्दाश्त कर सके। मगर फिर एक बादशाह आया जिसका नाम अजमीर था। वो उस अंगूठी को पहनने में कामयाब हो गया, मगर जूं-जूं उसकी लालच बढ़ती गई, वैसे वैसे ये अंगूठी और ज़्यादा ताकतवर होती गई और दुनिया में बुराई और तारीकी फैलने लगी। उसे एक मौका दिया गया कि वो जादुई आग में इस अंगूठी को तबाह कर दे, मगर उसमें ताकत को चुन लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस अंगूठी ने उस पर मुकम्मल काबू पा लिया। वो उस अंगूठी के लिए इतना पागल हो गया कि उसने उसे निगल लिया, मगर फिर इसी अंगूठी ने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो उसे अपना हकीकी मालिक मानने के काबिल नहीं समझती थी। उस अंगूठी को हर इंसान से दूर रखने के लिए ये फैसला किया गया कि उसे दुनिया के इस बर्फीले इलाके के नीचे ज़मीन के अंदर छुपा दिया जाए, ताकि कोई इंसान कभी उस तक ना पहुंच सके। सदियों तक वो अंगूठी अपने हकीकी मालिक का इंतज़ार करती रही, और जिस दिन इशाल ने बेबसी में ये दुआ मांगी तो इत्तेफाक से वो उसी जगह बैठी हुई थी जिसके नीचे वो अंगूठी दफन थी। उस अंगूठी ने इशाल की पुकार को सुना और फिर उसने खुद इशाल को चुन लिया। अंगूठी को लगा था कि तुम लालच में दुआ मांग रही हो, मगर फिर उसे पता चला कि दुआ तुम्हारे अपने लिए नहीं थी। मैं नहीं जानती थी मैं किसे मांग रही हूँ। ये तुम्हें अंदर से खत्म कर देगी। तुम जब जब कुछ मांग रही हो, किसी और की दुनिया काली हो रही है, लोगों के अंदर बुराइयां आ रही हैं। ये अंगूठी लाज पर पलती है। मैं कभी नहीं चाहती थी किसी और की खुशियां छीन कर अपना महल बनाऊं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अब क्या करूं? मेरे लिए सोना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हें इस अंगूठी को खत्म करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। रूहानी बाबा ने इशाल को एक सब्ज चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा कि ये पत्थर उसके काम आएगा। इसके बाद वो अचानक गायब हो गया। इशाल दोबारा उसी जगह जाने लगी जहां उसे वो अंगूठी मिली थी, क्योंकि बाबा ने कहा था कि रास्ता वहीं से निकलेगा और अब वो उसकी मज़ीद मदद नहीं कर सकते थे। इशाल बहुत परेशान थी। वो यही सोच रही थी कि आखिर इस अंगूठी को तबाह कैसे किया जाएगा। उसने बेचैनी से तेज़ी से बर्फ़ हटाना शुरू की और फिर बर्फ़ के नीचे उसे एक छुपा हुआ रास्ता नज़र आया, शायद सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सब्ज़ पत्थर अब उसके पास था। उसने उस दरवाजे को खोला और ख़ुद उसके अंदर चली गई। जैसे ही इशाल अंदर गई, वो दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया और फिर बर्फ़ के नीचे गायब हो गया। इशाल उस पुरस्रार गार में चलती जा रही थी कि अचानक उसके पीछे एक सुनहरी दरवाज़ा नमूदार हुआ। इशाल हैरान रह गई, ये क्या है और ये यहाँ कहाँ से आया? ये क्या है? मुझे अंदर जाना चाहिए। इशाल जैसे ही उस दरवाजे के अंदर गई, वो सुनहरी दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। इशाल ने खुद को सोने से भरे एक कमरे में पाया। पूरा कमरा सोने और जेवरात की चमक से जगमगा रहा था।
क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? ये सब तुम्हारा होगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। एक और दरवाजा। अब ये क्या है? इशाल चांदी के बने हुए दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गई और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा दोबारा बंद हो गया। बाबा, आप यहाँ? हाँ मेरी बेटी, मैं ही हूं। मगर तुम किधर जा रही हो? घर वापस चली जाओ। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मेरी बेटी, क्या ये सब तुम्हें दोबारा मिल सकेगा? मैं भी वापस आ गया हूं। अब हम सब साथ रहेंगे। इस अंगूठी में बहुत ताकत है। तुम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती हो। पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। आप मेरे बाबा नहीं हैं। मेरे बाबा ने पूरी जिंदगी कभी नाइंसाफी नहीं की। मैं ही तुम्हारा बाबा हूं। इशाल समझ गई थी कि वो उसके बाबा नहीं है बल्कि अंगूठी का एक धोखा है, और जैसे ही इशाल ने उसकी बात मानने से इनकार किया, उसके बाबा का साया गायब हो गया। अब इशाल एक और सुरमई दरवाजे के सामने खड़ी थी। इशाल के लिए वो सुरमई दरवाज़ा खुलने लगा और इशाल ये देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर चली गई। माँ, आप यहाँ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने हमारे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। माँ, मैं मजबूर हूँ। ये अंगूठी सब तबाह कर देगी। तुमने सब खराब कर दिया है। वापस चली जाओ। माँ, आपने हमेशा सिखाया था कि बुराई को रोको और अच्छाई का साथ दो। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आप एक धोखा हैं। इशाल की माँ और बहनें उसे मुसलसल बुरा भला कहती रहीं, मगर जैसे ही इशाल ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, वो सब धुआं बनकर गायब हो गईं और फिर इशाल के गिर्द बनफशी रोशनी नमूदार होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो बनफशी रोशनी इशाल को अपने अंदर जज्ब करने लगी और फिर इशाल वहां से गायब हो गई। इशाल ने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमकदार पत्थरों से बने महल में पाया। उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और चलते हुए उसकी नज़र तख्त पर बैठे एक बादशाह पर पड़ी जो सल्तनत फारूस का हुक्मरान था। अच्छा, तो तुम हो जिसे इस अंगूठी ने खुद चुना है। हाँ, और अब मैं इसे खत्म करने आई हूँ। मुझे जादुई आग तक जाने दिया जाए ताकि मैं उसे खत्म कर सकूं। मैं दुआ करता हूं तुम इसमें कामयाब हो जाओ। बादशाह के हुक्म पर दो मुहाफिज इशाल के पास आए और फिर इशाल उनके साथ चल दी। इशाल ने हर लालच से खुद को बचाकर यहाँ तक आने का सफ़र तय किया था। अंगूठी ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की, मगर इशाल नहीं रुकी। वो जानती थी कि अंगूठी को आग में फेंकने के बाद वो दोबारा गरीब हो जाएगी, मगर अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। तुम इसे नहीं उतार सकती। अगर तुम चाहती हो इसे खत्म करना तो तुम्हें खुद को भी खत्म करना होगा। अगर मेरी कुर्बानी से सब ठीक हो सकता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। इशाल ने अपनी आंखें बंद की और जादुई आग में छलांग लगा दी और फिर वो आग में गुम हो गई। मगर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसमें खुद को उसी बर्फीले जंगल में पाया। इशाल हैरान थी कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गई। वो अभी यही सोच रही थी कि अचानक वो नूरानी बाबा उसके सामने जाहिर हो गए। तुम सोच रही होगी कि तुम कैसे जिंदा बच गई। वो अंगूठी तुम्हें आजमा रही थी। तुमने ताकत के बजाय जब अपनी कुर्बानी देना चाही तो अंगूठी का असर खत्म हो गया और तुम्हें जादुई आग ने कबूल नहीं किया। तुम्हारी वजह से वो अंगूठी खत्म हो गई। तुम्हारा दिल हर लालच से साफ था और यही तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। और इस तरह इशाल ने वो सब पा लिया जो एक लालची इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी में सुकून भी आ गया और खुशी भी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट्स में ज़रूर बताइए और जिमी फेरी टेल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें।